हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉपर का आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन देखेंगे। एम टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कॉपर इन गिवन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट 5H2O बाय आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। यहाँ दिए गए कॉपर के सॉल्यूशन का हम आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन करेंगे और उसका में कॉपर का अमाउंट तय करेंगे। रिक्वायरमेंट है 0.1 नॉर्मल स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट solution, 10% Ki, stock solution of copper and freshly prepared starch solution as an indicator. रिएक्शन, यहाँ दो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। पहले रिएक्शन में कॉपर सल्फेट Ki का ऑक्सीडेशन करेगा, यानी कि कॉपर सल्फेट में Cu+2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और Cu+2 का Cu+ में रिडक्शन होगा। I- का I2 में ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि यहाँ Cu+2 की Ki के साथ रिएक्शन से लिबरेट होगा I2, जिसका हम सोडियम थायोसल्फेट के सामने टाइट्रेशन करेंगे। और दूसरे रिएक्शन में थायोसल्फेट और I2 के बीच रिएक्शन होगी, जिसमें I2 का I- में कन्वर्जन होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 में से -1 होगा, यानी कि I2 का रिडक्शन होगा और सोडियम थायोसल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि यहाँ I2 का इनडायरेक्ट टाइट्रेशन होता है, यानी कि लिबरेट होने वाले I2 का सोडियम थायोसल्फेट के सामने टाइट्रेशन है, इसलिए ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है। ऑब्जर्वेशन, ब्यूरेट में 0.1 नॉर्मल Na2H2O3 5H2O का सॉल्यूशन फिलअप करेंगे। कॉनिकल फ्लास्क में 25 ml कॉपर सॉल्यूशन एंड 1 टेस्ट ट्यूब 10% Ki का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। इंडिकेटर होगा स्टार सॉल्यूशन एंड कलर चेंज होगा येलो टू ब्लू एंड ब्लू टू कलरलेस। तो चलो हम लेबोरेटरी में जाते हैं और ब्यूरेट रीडिंग तय करते हैं। कॉपर का एस्टिमेशन करने के लिए रिक्वायरमेंट है स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, 10% Ki सॉल्यूशन, डाइल्यूट एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन एज एन इंडिकेटर। ब्यूरेट में 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। और उसको 0 ml तक सेट करेंगे। यहाँ कॉपर का 25 ml सॉल्यूशन लेंगे, उसको 250 ml के मेजरिंग फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे। उसमें डिस्टिल वाटर ऐड करके 250 ml तक डाइल्यूट करेंगे। बाद में ऊपर वाले पोर्शन को पिपेट के जरिए ड्रॉप वाइज डिस्टिल वाटर ऐड करके 250 ml बनाएंगे और मेजरिंग फ्लास्क में दिए गए मार्क तक डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। बाद में मेजरिंग फ्लास्क को अच्छी तरह सेक करके होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएंगे।
कॉपर सल्फेट के इस स्टॉक सॉल्यूशन में से 25 ml डाइल्यूट सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे। कॉपर सल्फेट का 25 ml डाइल्यूट सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में लेने के बाद उसमें मिनिमम एमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे और सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाएंगे, क्योंकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एसिडिक है। एमोनिया का सॉल्यूशन ऐड करने से यहाँ क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के ग्रीन ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। तब तक हम यहाँ एमोनिया ऐड करेंगे। यहाँ क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट मिल गए हैं और इस प्रेसिपिटेट को हम मिनिमम एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन ऐड करके इसको डिसॉल्व करेंगे। प्रेसिपिटेट को एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करने के बाद उसमें 10% KI का सॉल्यूशन 20 ml यानी कि एक टेस्ट ट्यूब ऐड करेंगे। बाद में इस येलो कलर के सॉल्यूशन का इमीडिएटली थायोसल्फेट के सामने टाइट्रेशन करेंगे। यहाँ आयोडीन लिबरेट हुआ है जिसका थायोसल्फेट के सामने टाइट्रेशन होगा। यहाँ पेल येलो कलर का सॉल्यूशन हो तब तक हम थायोसल्फेट के सामने टाइट्रेशन करेंगे। पेल येलो कलर का सॉल्यूशन होने के बाद उसमें 2 to 3 ml स्टार सॉल्यूशन एज एन इंडिकेटर ऐड करेंगे, जिससे सॉल्यूशन ब्लू कलर का होगा, जिसका थायोसल्फेट के सामने टाइट्रेशन करेंगे। तब कलर चेंज ब्लू टू कलरलेस होगा। यहाँ ब्लू कलर डिसअपियर हो गया है और कलर चेंज ब्लू टू कलरलेस हो गया है, यानी कि यहाँ एंड पॉइंट है 15.4 ml। यहाँ टाइट्रेशन के दौरान हमें देखा कि पायलट रीडिंग है 16.0 ml, जबकि कांस्टेंट रीडिंग है 15.4 ml, यानी कि 25 ml कॉपर के डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट का 15.4 ml वॉल्यूम रिक्वायर है। कैलकुलेशन फ्रॉम द रिएक्शन 2 मोलर कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू 1 मोल I2 इज इक्वल टू 2 मोल थायोसल्फेट इज इक्वल टू 2 मोल कॉपर, यानी कि 1 मोल कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू 1 मोल I इज इक्वल टू 1 मोल थायोसल्फेट इज इक्वल टू 1 मोल कॉपर होगा। कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट है 249.54। आयोडीन का एटॉमिक वेट है 127 ग्राम। थायोसल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट एंड कॉपर का एटॉमिक वेट है 63.54 ग्राम। यानी कि अगर 1000 ml 1 नॉर्मल थायोसल्फेट का यूज होता है तो यहाँ 63.54 ग्राम कॉपर प्रेजेंट होगा, और अगर 1000 ml 0.1 नॉर्मल थायोसल्फेट है तो 6.354 ग्राम कॉपर होगा, और फैक्टर हम तय करें तो 1 ml 0.1 नॉर्मल थायोसल्फेट का अगर यूज होता है तो यहाँ
सैंपल में 0.00635 ग्राम कॉपर होगा, जबकि यहाँ ब्यूरेट रीडिंग है 15.4 ml, यानी कि 15.4 ml 0.1 नॉर्मल थायोसल्फेट का यूज होता है, तो 0.00635 इंटू 15.4 ग्राम कॉपर प्रेजेंट होगा, यानी कि 0.0979 ग्राम कॉपर 25 ml डाइल्यूट सॉल्यूशन में होगा, यानी कि 250 ml डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि गिवन सॉल्यूशन में कॉपर का अमाउंट होगा 0.0979 इंटू 10 ग्राम, यानी कि 0.979 ग्राम कॉपर गिवन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा 250 ml डाइल्यूट सॉल्यूशन में, यानी कि रिजल्ट 1 रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट 5H2O और टाइट्रेशन ऑफ 25 ml dilute copper is equal to 15.4 ml, and the amount of copper in given solution is equal to 0.979 gram. Thank you for watching.